अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बाकी लोग नहीं आए? बाकी सर मैसेज कर दिया ग्रुप में मैंने, आ जाते हैं अभी। आज मेरे मोस्ट प्रोबेबली आखिरी क्लास होगी। जी सर। गुलाम बाज तो आ गया है सर। अच्छा भाई स्टार्ट करते हैं। ये एक स्लाइड है बेसिकली। हम पोस्ट डॉक कर रही थी, फलस्तीनियन थी डॉक्टर तस्नीम। तो
हर बंदा जो है अपने एंगल से चीज़ें प्रेजेंट करता है, तो ये भी इंटरेस्टिंग है, मोटिवेटिव है, इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके साथ मैंने शेयर की हैं, इस एंगल से भी डिफरेंट स्लाइड्स वगैरह आपके साथ शेयर की हैं और उनके ऊपर जो है थोड़ी डिबेट की। तो जिसका टाइटल है हाउ आई पब्लिश माय फर्स्ट पेपर इन Q1 जर्नल। तो let's step है what was my situation, what do I did, what did I achieve and learn lesson my 42 months। my first publication story start से जो है सिचुएशन क्या है, in less than 6 months find research problem, write my proposal and be read by early defense, ready for early defense, write and submit 2 paper, apply for the MIS scholarship, my first semester trying to adapt the new environment। अब ये रिसर्च एक्सपीरियंस, पब्लिकेशन एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑन माई रिसर्च टॉपिक है, ये सिचुएशन में था जब स्टार्ट की तो पहले स्टेप पे थी, क्या क्या स्ट्रेसेस थे, क्या क्या नॉलेज था। रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं था, पब्लिकेशन एक्सपीरियंस जीरो था, नॉलेज भी टॉपिक के मतलब जीरो था, पहला सेमेस्टर था, ट्राइंग टू अडॉप्ट न्यू एनवायरनमेंट, ये सारे बर्डन्स थे। और अचीवमेंट्स क्या चाहिए थी, रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड करना था पहले 6 मंथ में, राइट प्रपोजल, प्रपोजल लिखना था और उसके डिफेंस के लिए तैयार होना था, और 2 पेपर सबमिट करवाने थे, और MIS स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना था। MIS वहाँ पे स्कॉलरशिप था, तो बड़ा अच्छा स्कॉलरशिप था, उसमें वो आपको जो है वो 3,000 रिंगिट पर मंथ भी देते हैं, पब्लिकेशन की फीस भी देते हैं, और आपकी आपकी जो है एडमिशन फीस भी देते हैं। यानी वो एक अच्छा हैंडसम स्कॉलरशिप था मलेशिया MIS का। तो ये चूंकि फ़लस्तीनी थी और उसको वो सारे प्रॉब्लम से, तो वो इस चीज़ को शेयर कर रही है कि ये सारी चीज़ें उसमें कैसे करनी। नंबर 1, नो एक्सपीरियंस, you will gain experience। Number 2, no money, most of the high ranking journal are free, don't submit to for access, save your money। Number 3, language difficulty, use proofreading services, ask for your friend help। प्रूफ रीडिंग के लिए आप अपने, होता ये है उसमें 2 प्रॉब्लम्स होती हैं राइटिंग में। एक राइटिंग में प्रॉब्लम ये है कि आपको इंग्लिश लिखनी नहीं आती, एक प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं, दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि आप प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी नहीं होती, ग्रामेटिकल एरर तो नहीं होती, प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी होती, आप जो लिख रहे होते हैं दूसरा उसको उसी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता। उसके लिए फिर क्या है कि आप जो है ग्रामेटिकली के लिए भी और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आप अपनी राइटिंग को अपने दोस्तों के साथ जो है उनकी हेल्प लेके उसको रिफाइन कर। अच्छा, उसके बाद नो फ्री टाइम, यू विल नेवर फाइंड। अच्छा, इसमें ये बिल्कुल ये नहीं है कि बिल्कुल कंप्यूटर के साथ लग के नहीं बैठ जाना, हमने गेम्स भी खेलनी है, ठीक है, आपने वर्कशॉप भी अटेंड करनी है, ठीक है, आपने वो जो है रिक्रिएशन एक्टिविटीज में भी जाना है, ठीक है। तो you will never find free time, you must allocate time, quit social media and your and quit social media and your YouTube, ये
रिसर्च के दौरान जो है ना, आपने ये नहीं शुरू हो जाना कि यूट्यूब देख रहे हैं जी, फेसबुक पे चले हैं जी, ट्विटर पे हैं जी हैं, ये इनसे जो है ना, इनको जरा चुप करवाना है, ये इनके साथ नहीं टाइम ज़ाया करना। बट डिड आई नीड डिटर्मिनेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, एलोकेटेड टाइम, सारों को ऐड करें तो हाई क्वालिटी रिसर्च पेपर निकल जाए। डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन, नॉलेज एंड एलोकेटेड टाइम, ये सारी चीज़ें स्पेंड करेंगे तो फिर एक हाई क्वालिटी रिसर्च पेपर निकलेगा। डिटर्मिनेशन क्या है? इट इज आवर फ्यूल टू कीप गोइंग। यू कैन ट्रेन योरसेल्फ टू बी अ डिटरमिन्ड पर्सन। मोटिवेशन क्या है? सेल्फ मोटिव, व्हाई डू यू वांट टू पब्लिश, राइट योर गोल्स। मोटिवेशन फ्रॉम सुपरवाइजर, बेनिफिट्स ऑफ पब्लिकेशन, इंसेंटिव, सक्सेस स्टोरीज। मोटिवेशन फ्रॉम colleagues, knowledge to attend workshop and seminars, learn from the seniors. Knowledge is power. Knowledge is power. Allocated, usually I allocate 2 to 4 hours early morning daily. 2 to 4 hours. सुबह के टाइम जो है 2 से 4 घंटे रोजाना। Why I want to publish? To fulfill the thesis mission requirements, to prove your authorship and protect your intellectual property. It is a very good way to pure your idea and to smooth flow and document contribution, research, analysis, discussion. ये तो इसकी जर्नल जो है ऑब्जेक्टिव है कि एक है थीसिस की रिक्वायरमेंट है, जैसे आप लोगों की भी रिक्वायरमेंट है कि आपका पेपर जो है पब्लिश हो। कि ये है कि आपकी अपने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो आपकी रिसर्च है, कोई और ना उसके ऊपर अपना नाम लगवा सके, उसको प्रोटेक्ट करना, ऑथरशिप प्रोटेक्शन। और फिर क्या है कि आप अपने आइडिया को जो है स्मूथ फ्लो में लाना, आपके कंट्रीब्यूशन, रिजल्ट, एनालिसिस, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। Q1 जर्नल के लिए क्या चाहिए? हाई क्वालिटी पब्लिकेशन, ऐड क्रेडिबिलिटी टू योर रिसर्च एंड थीसिस। अच्छे जर्नल में छपा होगा तो आपकी वर्थ होगी। To get good feedback from wide scope of experts, to get more citation, you can claim some publication incentive। वहाँ पे यूटीएम के अंदर जो है Q1 जर्नल पे आपको 500 रिंगट मिलता है स्टूडेंट को, टीचर को 5000 मिलता है। Q2 पे 400 रिंगट, Q3 पे 300, Q4 पे 200। तो ये इंसेंटिव जो है मिलता है। स्ट्रॉन्गेस्ट है इम्पोर्टेंट फॉर योर फ्यूचर पोजीशन आफ्टर पीएचडी। आखिर बाद में आप लोगों ने जॉब भी करनी है, खासतौर पे जो इंटरनेशनल, जिन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोजर हो, जिन्होंने बाहर काम करना हो, उन्हें तो पब्लिकेशन ही है उनके लिए। तो पब्लिकेशन होंगी तो उन्हें जो है वो ज़्यादा पजीराई मिलेगी। पीपल कैन डू इट, वी कैन डू। अगर लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है जी। मोटिवेशन, माई पब्लिकेशन प्लान। सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 3 में, सेमेस्टर 4 में, सेमेस्टर 5 में, सेमेस्टर 6 में। रिव्यू 1, रिव्यू 2, रिव्यू 3, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, ऑब्जेक्टिव 3। 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो पहले सेमेस्टर में, start in first semester, it will help you understand and define your research problem. Distribute your work into several papers, अपने काम को papers के अंदर distribute करें। Paper writing should be done in parallel with preparing proposal, working on experiments and writing thesis। ये सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है पैरेलल में, यानी आपके ऑब्जेक्टिव साथ साथ। अब होता ये है कि चूंकि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इंटरलिंक होते हैं,
इसलिए आप जब रीडिंग कर रहे होते हैं, रिव्यू कर रहे होते हैं, तो आप एक की नहीं, दो दो तीन तीन चीजें चल रही होती इकट्ठी, तो आप हमको इकट्ठी लेके चल रहे हो। ठीक है, तो उन पेपर्स की फॉर्म में उनको कन्वर्ट करें और उनकी जो है ना चीजें कलेक्ट करें। व्हाट डिड आई डू? प्रिपरेशन, चूज गुड जर्नल। पहला क्या है? जर्नल की सिलेक्शन। पेपर रिवर्स इंजीनियरिंग, क्रिएट पेपर स्केलेटन, ये पहले स्टेप में है। ये जर्नल की सिलेक्शन, रिवर्स इंजीनियरिंग और पेपर का स्केलेटन बना। दूसरे में राइटिंग माय पेपर में क्लासीफाई एग्जिस्टिंग स्टडीज, रिव्यू ईच स्टडी, राइट अ क्रिटिकल डिस्कशन, एब्स्ट्रैक्टिव टाइटल, attractive title and abstract, brief and descriptive introduction and conclusion. और आफ्टर राइटिंग सबमिशन एंड करेक्शन, ये स्टेप्स थे। अच्छा, अब इनकी एक्सप्लेनेशन। गुड जर्नल कैसे चूज करना है? व्हाइल रीडिंग पेपर फॉर योर प्रपोजल, लिटरेचर रिव्यू, राइट डाउन द जर्नल नेम, इम्पैक्ट फैक्टर एंड क्यू रैंकिंग फॉर ईच रिलेटेड एंड बुक। जब आप पेपर पढ़ रहे होते हैं ना, तो उस वक्त उनके जर्नल्स भी देखें, जो अच्छे पेपर होते हैं उनके जर्नल के नाम, उनकी रैंकिंग, उनका इम्पैक्ट फैक्टर, उसको देखते रहे, उनको नोट करते रहे साथ साथ। क्रिएट ए लिस्ट ऑफ पोटेंशियल जर्नल फॉर योर पब्लिकेशन। तो जो अच्छे जर्नल्स हैं जिनमें यानी आप देखें ना, जो पेपर आप पढ़ते हैं वो उस जर्नल में छपा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये जर्नल आपका भी वही एरिया, तो ये जर्नल आपका पेपर भी छाप देगा। और अगर आप वैसे ही करते हैं, आप वैसे ही करते हैं, तो हो सकता है वो उस जर्नल के स्कोप में ही नहीं हो। तो ये इजी वे है कि जब आप पेपर पढ़ रहे होते हैं उस वक्त साथ साथ जर्नल्स को भी नोट करते रहें कि ये अच्छा जर्नल है, इसमें छपना चाहिए, ये अच्छा जर्नल इसमें छपना चाहिए। Related and good paper means very relevant to your area. The idea flow is smooth. There is no mysterious or unexplained part. अब देखिए अच्छे जर्नल की क्वालिटी क्या है कि आपके काम से वेरी क्लोज हो, आइडिया स्मूथ है, उसने कोई चीज़ छुपाई नहीं हो, कुछ चीज़ें ऐसी ना हो कि जिसको उसने एक्सप्लेन ही ना की हो। नो मिस्टेक इन स्पेलिंग, ग्रामर और इक्वेशन, आल्सो नंबर ऑफ साइटेशन कैन बी इंडिकेशन। और उसकी साइटेशन भी अच्छी हो, तो ये एक अच्छे पेपर की निशानी है। तो क्रिएट लिस्ट ऑफ पोटेंशियल जर्नल फॉर योर पब्लिकेशन, जो अच्छे पेपर हैं उनकी जो जर्नल नेम है उनकी लिस्ट बनाएं। उसके बाद चेक जर्नल स्कोप एंड हाउ मेनी ऑफ द पेपर यू कैन साइट। अच्छा, वो जो आपने जर्नल का स्कोप है उसको चेक करें और फिर ये देखें कि उस जर्नल के कितने पेपर आप साइट कर सकते हैं। ये भी एक फैक्टर है कि आप जिस जर्नल में भेज रहे हैं, आप कोशिश करें उस जर्नल के ज़्यादा से ज़्यादा पेपर साइट्स करें। ज़्यादा से ज़्यादा पेपर साइट करने का मतलब ये है कि वो पेपर साइट करने का मतलब ये है कि इस टॉपिक के इस टॉपिक के पेपर इस जर्नल में छपते हैं और ये सूटेबल जर्नल है। अगर आप साइट ही नहीं कर पाते तो इसका मतलब इससे पहले इसके अंदर इस टॉपिक के पेपर है ही नहीं, अचानक ही कोई छप गया। हो सकता है अब आपको वो एक्सेप्ट करे, हो सकता है रिजेक्ट कर दे। ठीक है जी। चेक जर्नल स्कोप एंड हाउ मेनी ऑफ पेपर यू कैन साइट। रूल 6 है, मेक श्योर द जर्नल इज फ्री एंड इट इज इंडेक्स इन वेब ऑफ साइंस। इस चीज़ को भी चेक करें कि जर्नल जो है फ्री हो और वेब ऑफ साइंस में हो इंडेक्स। अच्छा, अब जर्नल की चूज करने के लिए ये वेब ऑफ साइंस का इंटरफेस है, JCR। तो JCR में आप जर्नल का नाम लिखें और उसको सर्च करें, तो आपके पास इस तरह से जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर और उसकी क्यू रैंकिंग आ जाएगी। ये क्यू रैंकिंग आ गई, कौन सी ईयर में इसकी रैंकिंग, क्वार्टाइल क्या था, Q1 था, Q2 था, Q3 था या Q4। Q1 Q2 का तो पता है ना आप लोगों को, क्यों भाई?
क्लास Q1 Q2 का तो पता है ना आपको? हाँ, पता है कि नहीं? कोई ऐसा तो नहीं जिसको ये नहीं पता कि ये क्वार्टाइल का नहीं पता हो? बताया हुआ है, बताया हुआ पहले है ही ना? क्लास में डिस्कस हुआ। हाँ चले, तो उसकी आपने रैंकिंग देखनी है। अच्छा, उसके बाद चेक रिव्यू एंड पब्लिशिंग स्पीड। खाली ये रैंकिंग नहीं देखनी, उसको देखना भी है वो कितना टाइम लगाता है। रिव्यू स्पीड, पब्लिकेशन स्पीड, व्हाट इज डिफरेंस इन इट्स, इज इट इम्पोर्टेंट। अब इसमें रिव्यू की स्पीड देखनी है, पब्लिकेशन की स्पीड देखनी है। तो पहले सबमिशन, मेजर करेक्शन, माइनर करेक्शन, एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है, पब्लिश ऑनलाइन है, पब्लिशिंग इशू वाली। तो ये जो जितना ये सारा टाइम है, ये इसका क्या होगा, पब्लिशिंग स्पीड होगी। अब जैसे सर न्यूरल स्क्रीन शेयर कर दें। स्क्रीन शेयर नहीं है? नहीं सर, खत्म हो गई। अच्छा, चल, अच्छा तो अब कुछ जर्नल जो है ना, उनकी पब्लिशिंग स्पीड नहीं है। जैसे न्यूरल कंप्यूटिंग है, न्यूरल कंप्यूटिंग में मेरे वाला पेपर जो है वो 1.5 साल में, 1.5 से 2 साल में वॉल्यूम नंबर लगा उसका। उनका ये स्पीड ठीक थी कि पहले सबमिशन करवाई और उनकी करेक्शन 3 माह में आ गई थी, और फिर एक करेक्शन आने के बाद उनको सबमिट करवाया, एक्सेप्टेंस आ गई। यानी 4-5 महीने में एक्सेप्टेंस आ गई थी। अब एक्सेप्टेंस आ गई तो उसके बाद तो फिर वो वॉल्यूम ऑनलाइन आना, और ये वॉल्यूम नंबर लगना, तो पूरा 1 साल वॉल्यूम नंबर लगने को। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है। अब देखो ना, अगर आपके पास आपने एक ही पेपर छापना और वो आपकी रिक्वायरमेंट है कि पेपर होगा तो आपका थीसिस सबमिट होगा, तो आप तो ये तो आपको अफोर्डेबल नहीं है ना, ये 1.5 साल इसी चीज़ में लग जाए। तो ये चीज़ भी आपने देखनी है कि उस जर्नल की स्पीड कितनी है। जर्नल की स्पीड देखने के लिए मसलन मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे यहाँ पे लिखा होगा कि कब सबमिट हुआ, हाँ ये देखो। अब देखो ये कब गया है और इसका इश्यू कब लगा। ये देखो 3 मई 2018 को मैंने भेजा था। सर 1 साल पूरा लगा। सुने ना, सुने, फिर एक्सेप्ट हुआ, ठीक है, पब्लिश हुआ, और इश्यू कब लगा, यानी ये जो इसका वॉल्यूम वगैरह ये 20 में जाके लगा, जून 20 को। हम्म, ये चीज जरूर देखनी है। तो उस वक्त बस इसमें ये था कि इसकी एक्सेप्टेंस रेट अच्छी थी। 3 महीने बाद इनका रिव्यू आ गया था, 3 महीने बाद इनकी करेक्शन आ गई थी, फिर जमा करवाया, फिर वो 5-6 महीने ऐसे लग गए थे। तो ये इस तरह से जो है ना, ये हमने देखा भी है ये कितना टाइम जो है इसने शो किया। 18 में और जून में 2 साल लग गए। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने, और भी है, यानी कि ये जरूरी नहीं कि सबका ऐसे ही हो। मैं से और दिखाता हूँ। अब जैसे अ, अब ये लिखा पेड था, मैं इसको वो नहीं ऑब्लाइज करूंगा कि आप इसको ऐसे लें जैसे ये है।
इसमें कहाँ है जी? डेट ऑफ पब्लिकेशन 25 दिसंबर। इन्होंने ये ऑप्शन नहीं दी। अच्छा, इस पे इसका आप वो देखे ना, पीडीएफ देखे, उसके ऊपर भी बात दफा लिखी होती है। ये जो है ना, तहम्मुल मैंने देखा हमारे एग्रीकल्चर में ना, स्टैटिस्टिक्स के जो है ना वो टीचर थे। स्टैट के जो टूल है उनको चलाते हैं ना, तो वो 2 3 4 मिनट लगा देते हैं। अब ये देखो, ये यहाँ पे रिसीव दिसंबर में, 3 दिसंबर को रिसीव हुआ और एक्सेप्ट होंगे 18 दिसंबर। देख रहे हैं, 3 दिसंबर को यस सर, रिसीव। इसका भी सर 1 साल टाइम। 1 साल नहीं, कहाँ से आ गया, 1 महीना। 1 महीना था। हाँ, ये असल में ये पेड था ना, ये जर्नल पेड है। सर ये ठीक है। नहीं ठीक नहीं ना, ये ठीक नहीं, इसकी इसकी क्वालिटी पे जो है ना वो बस शक है लोगों को। सर इसका अच्छा तो लेकिन वो 18 दिसंबर और 25 दिसंबर 7 दिन बनते हैं सर। बस ऐसे ही है ये बड़ा फास्ट था। सर, सर इस पे शक क्यों है? इसमें शक इसलिए है, वैसे 1 महीना लगाता है ये, इस पे शक है कि पेड है, इसलिए पेड को ना दुनिया मशकूक निगाहों से देखती है, बेशक पेपर अच्छा हो ना हो, पेड है। यानी इसके जो है ना, ये था कितने डॉलर था, 18.5, 1800, 1900, 8, हाँ, $1700 थे। $1700 सर। जी, $1700। तो अच्छा, एक और दिखाता हूँ, छोड़े कोई बात नहीं, आपको मैंने दिखा दिया, ये दिखाना नहीं चाहता था मैं। ये जो रिव्यू वाला पेपर था, इसको देखिए, ये भी अनपेड है, इसकी 21 साइटेशन सर हो ये तो गई। 2.25 लाख बनता है सर। जी जी, इतने नहीं, बनते हैं। तीन तीन, 2 बनवे बनेगा तकरीबन। अच्छा भाई, चलो छोड़ो, तुम लोगों ने कौन सा बनाया। अच्छा, ये तो, ये इसकी फंडिंग जो है ना कुछ फॉरेनर्स ने की थी, तो जिसकी वजह से उधर सेंड किया था, अदरवाइज हमने कहा उधर सेंड करना। फॉरेनर लोगों को पेमेंट मिल जाती है ना, हमारी यूनिवर्सिटी तो पैसे ही नहीं देती ना। अच्छा, अब इसमें किधर है, show more। अच्छा, इसका भी वो देखना पड़ेगा, उस पे होगा। पीडीएफ देखनी पड़ेगी। अच्छा जी, इसकी पीडीएफ देखते हैं। ये पता नहीं, एक्सेप्ट मुझे ही नहीं देगा, मुझे ही कहते हैं पैसे दो। चले खैर, हमारे पास इसकी कॉपी पड़ी है, तो हमसे निकालेंगे। तीसरा पेपर, IST।
ये फाइल, ये देखें जी। अब इसकी यहाँ पे दे रखा होगा इसने, क्या किया ये देखें, ये सेंड किया हमने 2017 में, ये दिसंबर 2017 में सेंड किया था, 17 दिसंबर 2017। और इसमें कोई करेक्शन आई, फिर हमने इसको जमा करवाया जून 2018 में, और 25 जून को एक्सेप्ट हो गया। यानी आप हिसाब लगा लें, ये 7 महीने में एक्सेप्टेंस का प्रोसेस हुआ। 2 दफ़ा असल में होता ही है कि आप इनको भेजते हैं, ये 3 महीने में रिव्यू भेज दिया था इन्होंने, 3 साढ़े 3 महीने, उसके बाद फिर करेक्शन करके भेजा, फिर 3 महीने बाद उन्होंने करेक्शन, इस तरह वो जब 2-3 दफ़ा वो उसका आना जाना हुआ ना, तो ये 7 महीने में जो है एक्सेप्ट हो गया था। ये जून 2018 में एक्सेप्ट हो गया था, 28 जून को ऑनलाइन अवेलेबल, तो ये 7-8 महीने में ये हो गया। ये भी Q1 है एलवेयर का। तो इस तरह से जो है ये आप लोगों ने ये देखना है, जो मैं यानी जो इसमें खास मुद्दा था वो मैंने आपको बता दिया। कहाँ से पता चलेगा आपको कि वो कितना टाइम लेता है? चेक रिव्यू एंड पब्लिशिंग स्पीड, कि भाई कब सबमिशन हुई, कब करेक्शन की। फिर खास तौर पे ये भी देखना है इशू वॉल्यूम कब लगना है इसका, वो इशू वॉल्यूम, ठीक है जी। अब यहाँ पे टू एस्टिमेट रिव्यू एंड अब पब्लिशिंग स्पीड, वो ये बता रहा है कहाँ से, यहाँ से देखना है, ये नीचे लिखा होता है बाद में, ठीक है। यही जो अभी दिखाया था देखो ना, यहाँ पे लिखा होता है एल्सेवियर का, यहाँ पे लिखा होता है, और कुछ का यहाँ पे लिखा होता है रिसीवर कॉलम पब्लिशिंग, कुछ का यहाँ पे नीचे लिखा होता है मल्टीपल एक्सप्लोर का, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने उसकी पब्लिशिंग स्पीड देखनी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद रिव्यू एंड पब्लिशिंग स्पीड। चूज ए गुड जर्नल, रीड instruction to author or guide for author carefully, make checklist of the journal requirement and instruction. You don't care about journal instruction, you might get rejection. अगर आपने मतलब आपने रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं की, तो 2 दफा 3 दफा आपने बार बार भेजा, उन्होंने कहना जी, उन्होंने वैसे रिजेक्ट कर देना बगैर रिव्यू के। तो इसलिए जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करना, जो फॉर्मेटिंग उन्होंने कही है वैसी ही बनानी है, जो चीज़ें उन्होंने कहा वही सेंड करनी है। डाउनलोड टेम्पलेट फाइल, वर्ड की फाइल भी हो सकती है, लेटेक्स की फाइल भी हो सकती है। टेम्पलेट देते हैं आमतौर पे जर्नल वाले, आपने उस टेम्पलेट के मुताबिक भेजना है। Write and design your paper specifically for the selected journal. तो आपने अपने पेपर को डिज़ाइन को उस पेपर के टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली करना है, ठीक है जी। अब किसी के अंदर होता है एब्स्ट्रैक्ट में कहते हैं हेडिंग्स दें, किसी में नहीं होता, तो इसलिए जिस तरह की रिक्वायरमेंट है आपने उस तरह की इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर प्रोवाइड करने हैं। पेपर रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है? Read the most recent and most related paper to your work from the selected journal to know the quality and structure of these papers. आपने इन पेपर की रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, जो आपसे रेलेवेंट पेपर है ना, उन उसी के स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तो चांस ऑफ एक्सेप्टेंस बढ़ जाएंगे। वजह ये है कि जिसके साथ कंपटीशन है उसके मैदान में जाके जब आप compete करेंगे तो क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। जो स्ट्रक्चर उसने फॉलो किया आप भी वैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो रिव्यूअर को कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा कि आपका काम अच्छा है करने, समझ आई? तो आपने क्या करना है, रीड द मोस्ट रिसेंट एंड मोस्ट रिलेटेड पेपर टू योर वर्क फ्रॉम द सिलेक्टेड जर्नल टू नो द क्वालिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ दिस पेपर। तो जैसा उनके क्वालिटी और स्ट्रक्चर है वैसे ही आप अपने पेपर में देंगे, चांसेस बढ़ेंगे। रूल नंबर 11 है चूज 1 or 2 पेपर्स
एनालाइज देम टू देयर बेसिक कंपोनेंट। यानी ये पेपर है, इसके पार्ट्स कर दिए हैं। पेपर, उसके सेक्शंस कितने हैं, बेसिक कंपोनेंट क्या है, उसके सब सेक्शन कितने हैं, फिर सब सेक्शन में पैराग्राफ कितने हैं, पैराग्राफ में मेन आइडिया क्या है, फिर सब आइडिया क्या है। समझ आई बात की? कितने सेक्शन है, हर सेक्शन के कितने सब सेक्शन है, सब सेक्शन में कितने पैराग्राफ है, पैराग्राफ में कितने आइडियाज हैं और कितने सब आइडियाज हैं, वो आप जो मोस्ट रेलेवेंट पेपर है उनके कंपोनेंट्स करें। मतलब यहाँ पे नाउ डेज ये उनका नेटवर्क का एरिया था। जर्नल इंट्रोडक्शन हो गया। अच्छा, ये जरा अभी जो है नया सेशन स्टार्ट करते हैं, इसका ये टाइम एक्सपायर हो गया।